चलो भाई, इससे पहले अपन ने देख लिया था भाई ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, ओलंपिक दिवस कब बनाया जाता है, ओलंपिक के अंदर मसाल की शुरुआत कब हुई, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है, ओलंपिक में सर्वाधिक जो मेडल जीते वो किस खिलाड़ी ने जीते, सर्वाधिक जो मेडल जीते वो किस महिला ने जीते, इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज उसी के बाद में अपन बात करते हैं कि ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा, क्योंकि अपन को ज्यादा मतलब भारत से है ना कि ओलंपिक से। अगर अपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पर्सन बनेंगे ना तो ओलंपिक के बनेंगे भाई कौन से देश ने क्या जीता। जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वो रहते हैं कि भारत में किसने जीता। अब गिने चुने पेरिस ओलंपिक में 6 ही तो मेडल आए अपने पास। तो आप क्या सोचते हो कि खिलाड़ियों के नाम उनकी भाई वो किस में जीते भाई, शूटिंग वगैरह में इनके नाम और वो कहाँ के थे, इतना याद करने से हो जाएगा? बहुत बहुत अलग क्वेश्चन आएंगे, आप सोच ही नहीं सकते। क्या पता क्या क्या क्वेश्चन बन जाएंगे। उनके कोचों का नाम पूछ लेंगे, भाई उनके कोच कौन थे, है ना, कहाँ पे उनका जन्म हुआ है, कहाँ पे वो उनका निवास स्थान है। पेरिस ओलंपिक हुए तो उसका कोई इंपॉर्टेंट कोई वाक्य पूछ लेंगे, ध्येय वाक्य पूछ लेंगे। पेरिस ओलंपिक का जो समापन हुआ था वो एक जहाज के ऊपर हुआ था, ऐसी चीजें पूछ लेंगे, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें पूछेंगे जो अपन जानते ही नहीं है। अपन बात करते हैं आज कि ओलंपिक के अंदर भारत का क्या प्रदर्शन रहा। तो अपनी हेडिंग क्या है, ओलंपिक में भारत। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे ओलंपिक का खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करवाती थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई थी वो 1894, 23 जून 1894, और 23 जून को क्या मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस। उसी प्रकार उसी प्रकार अगर मैं ये कहूं कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ओलंपिक करवाने का काम करती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसी प्रकार अपने भारत में अगर ओलंपिक का आयोजन करवाना, खिलाड़ियों को भेजना, उनको रद्द करना या उनसे संबंधित कोई भी काम होगा वो कौन करेगी, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, नेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या नाम है, नेशनल ओलंपिक कमेटी। इस नेशनल ओलंपिक कमेटी को जो मान्यता मिली वो कब मिली, 1924 के। जबकि इसकी स्थापना कब हुई, मान्यता पहले मिल गई थी लेकिन स्थापना नहीं हुई थी। भाई देखो अपने भारत में तो खेल ले लो, चाहे शिक्षा ले लो, चाहे और कोई अदर मैटर ले लो, आप इनमें टाइम लगता ही लगता है। और हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ध्यान भी नहीं दिया जाता है ना। देख लो 3 साल लग गए स्थापना होने में। तो मान्यता 1924 के अंदर मिली और स्थापना कब हुई, 1927 के अंदर। अच्छा, मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। लगभग लगभग जितनी भी आप संस्थाएं देखोगे उनका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। आप किसी का भी हेडक्वार्टर देख लो, अंतरराष्ट्रीय अगर कोई भी देश के जो अपने राजदूत होते हैं उनके भी अगर हेडक्वार्टर देखोगे तो कहाँ पे होगा, दिल्ली के। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दोराबजी टाटा। क्या नाम था, टाटा का नाम सुना है, अरे बोला कि सबसे अमीर करे तू टाटा बिरला की औलाद से की। तो टाटा और बिरला का मतलब सबसे अमीर अपना भारत में टाटा और बिरला होया करे। आजकल तो जैसे आप मुकेश अंबानी नहीं, कोई टाइम है टाटा और बिरला सबसे अमीर होया करे है ना, खानदानी अमीर थे। तो तभी तो कहते हैं अगर कोई ज्यादा होशियारी मारेगा तो तू टाटा बिरला की औलाद से की, है ना। तो दोराबजी टाटा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। नाम सुना ना आपने, पीटी उषा को क्या कहा जाता है, उड़नपरी, उड़नपरी कहा जाता है। तो ये वही, अच्छा उड़नपरी क्यों कहा जाता है, किससे संबंधित है पीटी उषा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। अच्छा, वर्तमान प्रधान सचिव भी पूछा जाता। अच्छा देख ध्यान रखना, वर्तमान अध्यक्ष प्रधान सचिव, या आप जब आपका एग्जाम लगे उस टाइम एक बार अच्छे से वापस देख के जाना, क्योंकि क्या पता आपने अभी पीटी उषा पढ़ा, लास्ट टाइम में कोई चेंज हो जाए और वहीं से कोई क्वेश्चन बन जाए, ऐसा ही करंट बन जाएगा। तो लास्ट टाइम में आप इनको वर्तमान वर्तमान को अच्छे से देख के जाओ, और जब भी आप 1 साल बाद में भी एग्जाम दो, अगर वो चेंज हो गया तो इसकी वो काट के इसकी जगह दूसरी नई अपडेट कर लो जो भी आ गया। ठीक है। तो क्या हो गया कि वर्तमान प्रधान सचिव अभी बना हुआ नहीं है, खाली पत्ता, अब आप देख लेना। जैसे सर्वप्रथम नॉर्मन पिर्चार्ड, एक व्यक्ति का नाम क्या था, नॉर्मन पिर्चार्ड, जो क्या थे, एंग्लो इंडियन। इन्हें दोहरी नागरिकता मिली हुई थी। दोहरी नागरिकता का मतलब समझदा, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन, इन्होंने 1900 के अंदर क्या लिया था, भाग लिया था, 2 रजत पदक जीते थे। रजत क्या होता है, सिल्वर होता है या वो सिल्वर ही होता है, ठीक है। 2 सिल्वर मेडल जीते थे, मतलब पहली बार अगर भारत से किसी को मेडल मिला तो वो किसको मिला, नॉर्मन पिर्चार्ड। बस दिक्कत ये है कि ये पूर्णतः भारतीय नहीं थे, इन्हें दोहरी नागरिकता मिली हुई थी, तो इसलिए इन्हें अपन इनको क्या बोल देते हैं, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, और इन्होंने 1900 में भाग लिया था, और 1900 के अंदर इन्होंने क्या जीता था, 2। अपन ओलंपिक पढ़ रहे थे तब भी यह आया था कि भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया था, 1900 के अंदर लिया था ना, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो थोड़ी और आगे बात करता हूं कि भारत ने सन 1920 में खिलाड़ियों का एक दल भेजा था। कब, 1920 में। देखो पहले मेडल जीतने 1900 के अंदर, जबकि भारत ने पहला दल वास्तव में कब भेजा, 1920 में। कितने साल लग गए, कहां से तरक्की करेगा, ठीक है। कुल पदक अब तक कितने जीते, 35। 35 को काट दो अब,
6 पदक और जीत गए तो अब कितने हो गए? 41। ये पुराना अपडेट है, जब तक अभी ये पेरिस ओलंपिक नहीं हुआ था। अब पेरिस ओलंपिक हो गया तो आपके सामने ये आना चाहिए कि अब कितने हैं। अब अगर मैं आपके सामने ये बोलूं, चलो अब अपने हो गए कितने, इसको पूरे को काट दो आप। अब अपने पास मेडल हो गए कितने? 41। भाई 35 मेडल तो पहले थे, 6 मेडल अपन जीत गए, कितने हो गए? 41। अब मैं क्या क्या गोल्ड जीता था क्या? नहीं, तो 10 के 10 रह जाएंगे गोल्ड। फिर उसके बाद में क्या सिल्वर जीता था क्या? बिल्कुल। तो यहाँ 9 थे तो क्या हो जाएंगे? 10। फिर उसके बाद में यहाँ 16 थे, 5 अपन ने कांस्य पदक जीत लिए तो कितने हो जाएंगे? ये लो साहब, ये नई सारणी बन गई आपके सामने कि 10 से 10 और 21। अब अपने पास कितने मेडल है? अब सोचो आप, अभी तक मात्र अपन 1900 से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लगभग अपन को 100-125 साल हो गए। 125 साल में अपन 41 मेडल लेके आए हैं, और 125 साल में अपनी जनसंख्या देखे तो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। जनसंख्या के हिसाब से अगर कम से कम 3 गुना ज्यादा मेडल तो नहीं, तो कम से कम थोड़ा बहुत डबल तो करो आप इसको। 40 को डबल ही नहीं कर पा रहे हो, 80 नहीं कर पा रहे हो। और एक अमेरिका जैसा देश देख लो, 2700 मेडल पड़े हैं उनके पास, 1000 तो गोल्ड ही है। अरे अपने पास तो 1000 इनमें से कुछ ही नहीं है, 1000 छोड़ो 100 ही नहीं है, पूरे टोटल मेडल मिला के 100 नहीं है अपने पास। तो ये भी अपने पास एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। तो 41 मेडल हो गया, ठीक है। अब बात ये करें कि हॉकी के अंदर अब तक कितने मेडल आए थे? 12। लेकिन अब इसको काट देंगे, अब कितने हो गए? 13। अपने 8 तो मिले क्या? गोल्ड। उसके अलावा 1 सिल्वर, और यहाँ 3 अभी कांस्य पदक ही मिला था। अब क्या हो जाएंगे? 4। इसका मतलब अब कितने हो गए? कि 13 मेडल हो गए। हालांकि ये जो आंकड़ा लिखा हुआ है ये टोक्यो ओलंपिक का लिखा हुआ है ना। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 था ना, उस तक लिखा हुआ है। लेकिन इसको थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे, साथ साथ में ये भी चेंजेस करना कि हॉकी में अब कितने हो गए? 13 है ना। 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, और 4 कौन से है? कांस्य पदक है। कुश्ती के अंदर 7, कितने? 7। 3 प्लस, अच्छा ये 3 और 4 है ना, ये सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है। मतलब मैं कह सकता हूँ चांदी का मेडल है और कांस्य का पदक है, इसके अलावा गोल्ड नहीं है। क्या अभी कुश्ती में कुछ मिला क्या अपन को? नहीं मिला। मिलता, क्या पता गोल्ड ही मिलता, लेकिन बाहर हो गए, है ना। प्रथम गोल्ड मेडल की बात करूं तो किसको मिला था? गोल्ड की बात कर रहा हूं, सुनना मेरी बात। मैं 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपको कि प्रथम मेडल किसको मिला? प्रथम मेडल और प्रथम गोल्ड मेडल दोनों में अंतर है भाई। यहां मैं बात कर रहा हूं प्रथम गोल्ड मेडल किसको? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब आता है? 29 अगस्त। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या बनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार काय का पुरस्कार है भाई? हॉकी का है क्या? खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल का किसको मिलता है? खिलाड़ियों को या उनके गुरुजी को? बताओ। खिलाड़ियों को मिलेगा। अरे गुरुजनों को तो, अगर कोचों को अगर कोई पुरस्कार मिलेगा, कौन सा? द्रोणाचार्य। अरे भाई अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो अपने अगर कोच को अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है तो वो कौन सा मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। तो प्रथम गोल्ड मिला मेजर ध्यानचंद। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। यहां थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये थोड़ा एक लफड़ा है 6 अप्रैल और 11 जून वाला। सर्च भी करते हैं तो कहीं कहीं आपको अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को भी मिलता है, तो थोड़ा एक बार इसको कंफर्मेशन कर लेना। मैंने भी सर्च किया था, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ था, है ना। तो एक बार ये मतलब डाउट में रखना, आप एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है? 29 अगस्त, ठीक है। आगे अगर बात करें, देखो यहाँ पे कि एकल, एकल का मतलब व्यक्तिगत, अकेला आदमी। एकल प्रतिस्पर्धा में प्रथम गोल्ड किसने जीता था? अपन बात कर रहे थे मेजर ध्यानचंद की कि प्रथम गोल्ड किसने? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे और वो हॉकी टीम ने जीता था, न कि अकेले व्यक्ति ने। हॉकी टीम ने, किसने? हॉकी टीम ने। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछे कि एकल प्रतिस्पर्धा में अकेले व्यक्ति ने अगर गोल्ड जीता तो वो कौन है? शूटिंग से, किससे संबंधित है? 10 मीटर एयर राइफल, है ना। कब जीता था? बीजिंग में एक ओलंपिक हुआ था, चीन की राजधानी बीजिंग, और 2008 में ये ओलंपिक हुआ था। उसके अंदर क्या हुआ था? इन्होंने क्या जीता था? प्रथम गोल्ड जीता था। अच्छा, एकल प्रतियोगिता में प्रथम पदक, देखो आ गया इंपोर्टेंट बात। प्रथम मेडल की बात कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रथम गोल्ड मेडल की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछे सीधा सीधा कि प्रथम गोल्ड मेडल, अभिनव बिंद्रा, है ना। किसी टीम के द्वारा प्रथम गोल्ड मेडल, मेजर ध्यानचंद। अगर आपसे पूछे प्रथम मेडल तो फिर कौन आएगा? केडी जाधव। पहली बार मेडल, बस ये गोल्ड नहीं था, मेडल जरूर था लेकिन क्या नहीं था, और कब जीत लिया था? ये देखो, सोचने वाली बात है।
है ना। तो ये 1952 में प्रथम महिला जिन्होंने रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता था, नाम क्या था? हाँ, प्रथम महिला। अभी तक है क्या पता गोल्ड मेडल जीता नहीं जीता, लेकिन हाँ प्रथम बार अगर मेडल जीता, और वो कौन सा जीता? सिल्वर मेडल। और वो सिल्वर मेडल कौन सा था? वो पीवी सिंधु ने जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में। रियो किसकी राजधानी? शहर है रियो डी जेनेरो, है ना। किसका है? तो आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद में मैं कहूं प्रथम महिला जिन्होंने ब्रॉन्ज या एनी मेडल जीता था, करना में मल्लेश्वरी। ब्रॉन्ज मेडल को क्या कहा जाता है? एनी मेडल। ये भी ध्यान रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने एनी मेडल जीता? अब कहे एनी मेडल आगो तो कहे साहब कहीं देखा कि एनी मेडल तो पढ़ा है कौन? तो एनी मेडल इसी का नाम है ना। किसने जीता था? कब जीता था? सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी। पक्का? पक्का? अरे शहर जे। हाँ किन बरस है। हाँ कहे हाँ बिल्कुल अमल भर रहे हैं बढ़िया तरीके। हाँ, रजत पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष राज्यवर्धन सिंह। कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आइडिया है क्या? कौन से? हाँ, अपने पहले सांसद थे, पूर्व सांसद, अभी जोटवाड़ा के क्या है? विधायक है। और अपने कौशल मंत्री भी है। हाँ, ये वही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। 2004 के अंदर। कब जीता था? यहाँ रजत पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष पूछ रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, रजत पदक क्या आता है? सिल्वर मेडल आता है या वो? तो थोड़ा ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला एथलीट वो कौन थी? नीलिमा घोष। 1952। एथलीट मतलब भाग लिया था। ठीक है, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। थोड़ी बात करते हैं कि कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है। कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है? विजय कुमार किससे संबंधित है? शूटिंग से। आपसे पूछ सकते हैं। सुशील कुमार कुश्ती से। योगेश्वर दत्त गागन नारंग। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपसे पूछे साइना नेहवाल मैडम आई जी की बात तो सानिया मिर्जा जी, है ना, ये नेवाल है। तो आपसे ये पूछ लेंगे निम्न में से विजय कुमार किससे संबंधित है, आपको दे देंगे कुश्ती है, बैडमिंटन है, हॉकी है, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? शूटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये खिलाड़ियों का खेल और खिलाड़ियों का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। देखो देखो प्रमुख शामिल खेल। अच्छा, ये शीतकालीन ओलंपिक आ गया। ठीक है, ओलंपिक में भी थोड़ी और बात करें, थोड़ा आगे चलते हैं। तो ओलंपिक के बाद में ये तो भारत का प्रदर्शन था अब तक। अब कुछ और बात कर लेते हैं, वो शीतकालीन ओलंपिक की बात करते हैं। भाई शीतकालीन ओलंपिक में कौन कौन से खेल शामिल होते हैं? आगे आ जाइए बेटा, और उसको। हाँ, तो प्रमुख शामिल खेल कौन कौन से हैं? बर्फ स्पर्धा है। बर्फ के ऊपर आपको पता है वो नीचे तलवार टाइप से बांध के वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसके? हाँ, जो स्केटिंग वगैरह है ना। आइस हॉकी। आइस हॉकी, बर्फ के ऊपर हॉकी खेलना। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पक्का? अच्छा बताओ, जापान का बताओ। जयपुर जापान, जयपुर जूडो। इस तरीके में भी आप याद करें, जयपुर जापान, जयपुर जूडो। आलू साहब। हाँ, स्पीड स्केटिंग है, स्नोबोर्डिंग है, फ्री स्टाइल स्कीइंग है, स्केट बोर्ड है, सर्फिंग है। ये मैंने केवल नाम दिया है, इतना आप याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं। शीतकालीन ओलंपिक को तो कोई क्वेश्चन आओ भी कौन, लेकिन कौन कौन सी प्रतिस्पर्धाएं शामिल है आपको ये पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स है, कराटे है, इस तरीके से। ठीक है, सर्वप्रथम आयोजन अगर आपसे पूछे भाई शीतकालीन ओलंपिक का कब हुआ था, तो 1924 में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस। ये थोड़ा थोड़ा फ्रांस भी लिख बो बनाया है। ठीक है, हल्की फुल्की दिक्कत है। अच्छा, कब? अब 2026 में कहा होगा? भारत कब शामिल हुआ था? अच्छा, प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं? जैसे मीराबाई चानू किससे संबंधित है? भारोत्तोलन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थोड़ा अंग्रेज बने रहा है सारा का सारा, हिंदी में कोई नहीं होना है। कई बार पूछ लेंगे साहब वेट लिफ्टिंग को क्या कहा जाता है हिंदी में, और उसमें कंपटीशन में ये हिंदी में दे दिया जाता है। आलू साहब गप्पा गोल होगा अपने तो कि साहब अपन अंग्रेजी आ रही है, हिंदी कौन आ रही। कई यान का खेल हो जाए जाकि अपन अंग्रेजी आओ जाए लेकिन हिंदी को नहीं आएगा। तो भारोत्तोलन। अच्छा, रवि दैया कुश्ती। पीवी सिंधु, अभी आया था पीवी सिंधु, है ना। तो बैडमिंटन। अच्छा, सिल्वर प्लस कांस्य जीतने वाली अकेली महिला किसमें? शीतकालीन ओलंपिक में। शीतकालीन ओलंपिक में सिल्वर प्लस कांस्य पदक जीतने वाली अकेली महिला है, वो कौन है? पीवी सिंधु। हाँ, लवलीना बोरगोहेन कौन है? मुक्केबाजी से। बजरंग पुनिया, मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा। भाला फेंक को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? जेवलियन थ्रो। पक्का? अंग्रेजी में कहे, हिंदी में कहे? काय पता, मन तो देखो अंग्रेजी कम ही आ जाए, मन तो मारवाड़ी आ जाए चौकी बोली। हाँ, मारवाड़ी भी तो काय बोलो, डूंडाड़ी चौकी आ जाए। ठीक है, आ लियो साहब। डूंडाड़ी से तो बोल रहे आप जो काई करे छे, खटे गयो छो, थारे लापो लागो, ये तरीका की जो छह वाली जो शब्द होते हैं ना, ये सारा का सारा ढूंढाड़ी में आ जाए। और अगर है शब्द आ जाए, है शब्द आ जाए तो बा प्योर मारवाड़ी से।
क्या कर रहे हो है जारी हो रहा है ए भैया डर है ना। इस तरीका ये थोड़ी भारी सी आवाज आ जाए ना, बात थोड़ी क्या अपने मारवाड़ी होगी है, मारवाड़ी में थोड़ी हरियाणी भी मिक्स हो जाए। अरे एक और कुर्सी लिया रे, क्यों एक का दूसरा का मान गुजरे, बड़ी नो कुर्सी लिया जाओ। हाँ चलो देखो पैरा ओलंपिक खेल की बात करें। अच्छा पैरा ओलंपिक खेल, ओलंपिक के बाद में उन्हीं शहरों में जो खेल होते हैं वो होते हैं कौन से, पैरा ओलंपिक। अब जैसे अभी ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं, पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। अब इसके तुरंत बाद में इसी महीने में, कब, अगस्त चल रही है ना, 26 अगस्त के समथिंग से पैरा ओलंपिक शुरू हो रहे हैं। मतलब पैरा ओलंपिक उन्हीं शहरों में होते हैं जहां ओलंपिक शुरू होते हैं, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो अब यहां से शुरू हो गए। अच्छा पैरा ओलंपिक जो खेल है, अगर मैं वो बात करूं आपको, देखो यह खेल विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा आयोजन होता है। मतलब ज्यादातर ये खेल है ना विकलांगों के लिए और सामाजिक आयोजन होते हैं, समाज के अंदर कोई नई क्रांति लाने का संचार होता है उसके लिए ये समर्पित होते हैं, है ना भाई, विकलांगों को हौसला देने के लिए, उसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के लिए। और ये माना जाता है बड़े बड़े खिलाड़ी जितने पैसे जीतते हैं वो डोनेट भी कर देते हैं, है ना, इन विकलांगों के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, या मान लो कोई देश है ना किसी महामारी से जूझ रहा हो उनके लिए, है ना। तो सामाजिक परिवर्तन और विकलांगों के लिए ओलंपिक के तुरंत बाद उन्हीं शहरों में होते हैं जहां ओलंपिक खेल हुए हैं। सही है, ओलंपिक के तुरंत बाद उन्हीं शहरों में होते हैं जहां पे, मुंडा क्यों लटक रहे थे, मैं कोई गलत चीज बढ़ा रहे हैं, सबकी शकल की बारह क्यों बता रही है, हंसो, अरे हंसो रे, हंसी को ना रही, स्माइल, हास बन गाय गए तो, हास बन लापिंग है और स्माइल ना, अच्छा मुड़क बो हाँ थोड़ी थोड़ी यहाँ गोल को मुड़के जन, हाँ अब मुड़क बो जी हाँ, चलो ठीक। आगे देखो प्रथम पैरा ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक, है ना, ये कब हुआ था 1960, कहां पे हुआ था, रोम इटली। इटली की राजधानी क्या है, पक्का, जर्मनी की, बर्लिन, अमेरिका की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की, दक्षिण अफ्रीका की, अफ्रीका की, ब्राजील की, चिली की, इक्वेडोर की, बताओ रहा है, पुर्तगाल की, लिस्बन, ये कहीं यार, अच्छा बताओ यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की, अबू धाबी, अदीस अबाबा कौन की, हेलो, किर्गिस्तान की कहीं, कजाकिस्तान की कहीं, तुर्कमेनिस्तान की कहीं, अफगानिस्तान की कहीं, और थारी इराक की कहीं, दिख रही हो ना मन चश्मा, बाया रेडी ना जाओ ये उजाड़ा कमाइन, आज बहुत खटी हुई बढ़िया। चलो दोहरा वाला दुरस्ता वाला यही लगेला। चलो देखो, तो 1960 में रोम इटली के अंदर क्या हुए थे, पैरालंपिक खेल। अब देखो आपके दिमाग में वो सिचुएशन आनी चाहिए, ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ हुआ था, एथेंस शहर यूनान में। उसी प्रकार पैरालंपिक खेल कहाँ हुआ था, रोम इटली में। वो कब हुए थे, 1896 में। ये कब हुए हैं, पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। उसके बाद में पैरालंपिक का जनक है वो है न्यूरोलॉजिस्ट गुमान, क्या नाम है, न्यूरोलॉजिस्ट गुमान। भाई कोई ना कोई तो जनक होगा ही होगा, तो न्यूरोलॉजिस्ट गुमान इसका क्या है, जनक है। आगे देखो, अब मारो बायो हाथ थोड़ा ज्यादा चाल वाला पूरा, देखो आगे देखो, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, मैं फिर कह रहा हूं, ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या अदर कोई खेल हो, उनके लिए समिति होगी होगी, है ना। जैसे ओलंपिक ओलंपिक खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसी प्रकार पैरालंपिक में भी अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, ऐसे दो अलग अलग समितियां। तो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई, 22 सितंबर 1989। कहां हुई थी, डसेल्डर्फ नगर कहां पे है, जर्मनी। डसेल्डर्फ नगर कहां पे है, जर्मनी। मुख्यालय कहां पे है, बताओ। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, 23 जून 1800, कहां पे हुई थी, लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने। और अगर आपसे पूछ ले अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 22 सितंबर 1989, कहां पे, डसेल्डर्फ नगर,
जर्मनी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? उनका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एड पार्सल्स। क्या नाम है? साल 1948 में सर लुडविग गुटमन ने इंग्लैंड के स्टोक मेडविले में रीढ़ की हड्डी से संबंधित, अच्छा कैसे शुरुआत हुई ये बता रहा हूं मैं, कि साल 1948 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सर लुडविग, है ना, सर लुडविग गुटमन ने इंग्लैंड के स्टोक मेडविले, इंग्लैंड में कोई जगह होगी, स्टोक मेडविले में रीढ़ की हड्डी से संबंधित, रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित चोटों के साथ 16 विश्व युद्ध के दूसरे दिग्गजों को शामिल किया था, है ना, 16 विश्व युद्ध के दूसरे दिग्गजों को शामिल करते हुए एक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, है ना, आयोजन किया था। 4 साल बाद में इसमें हॉलैंड के प्रतियोगी, 4 साल बाद में इसमें हॉलैंड के प्रतियोगी शामिल हुए और इस तरह इंटरनेशनल मूवमेंट, जिसे अब पैरालंपिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है, मतलब पैरालंपिक की शुरुआत एक्चुअल में रोगों का निवारण के लिए की गई थी। पैरालंपिक की शुरुआत ये हुई थी कि साहब अगर अपन खेलेंगे, अपन एक्सरसाइज करेंगे, अपन अपने शरीर को थोड़ा टाइम देंगे तो अपना शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। जैसे रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई, तो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स को अपन खेल के सही कर सकते हैं, है ना, एक्सरसाइज करके सही कर सकते हैं, अपने शरीर को समय देके सही कर सकते हैं। तो खेला की शुरुआत ये हुई थी पैरालंपिक की। फिर बाद में हॉलैंड का 4 साल बाद में खिलाड़ी शामिल हुआ और धीरे धीरे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मूवमेंट होगा, आंदोलन हो गया एक तरीका, और यहाँ जा रो आजकल सामने आयो जे इन आपा काई पड़ा जा पैरालंपिक काई पड़ा जा, तो थोड़ा वो भी पता होनी चाहिए भाई क्या होनी शुरुआत हुई, थोड़े साथ में लिख दिया है। हाँ, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, अगर अब आपने पेरिस के मायन वापस खिलाड़ी जावला, वापस खेलला, मान लो ओलंपिक में बढ़िया प्रदर्शन कौन कर पाया, लेकिन पेरिस से पैरा ओलंपिक में कर दे भाई, कहीं पे तो अब तक अपन गोल्ड मेडल कौन मिलो, लेकिन पैरा ओलंपिक में मिल जाए, है ना, तो वापस जो खिलाड़ी जाला बाकी सारी देख रेख को काम कौन है? राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। कब हुई स्थापना? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान प्रधान सचिव, आप एक बार देख लेना, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझड़िया, राजस्थान के हैं अपने देवेंद्र झांझड़िया, बहुत खतरनाक आदमी है, बाहर अपना गुरु जी की कोचिंग में जा रहा है गुरुकुल के अंदर, है ना, देवेंद्र झांझड़िया। अब बाहर आपने कहीं से आपने राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का कहीं से अध्यक्ष है ना, कोई को चयन वेन करवानी हो तो बता दियो, अपना गाड़ा खास ही टेंशन मत लीजिए, है खास तो न हो तो बुला लेना एक दिन अपना प्रोग्राम में हो जाला खास रहता है ना। ठीक है, भारत के लिए प्रथम पदक या गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति कौन है? मुरलीकांत पेटकर, 1972 में किसमें, किसके अंदर? पैरालंपिक समिति के अंदर, किसके अंदर? पैरालंपिक समिति के अंदर मुरलीकांत पेटकर ने प्रथम गोल्ड जीता था। अगर मैं ओलंपिक के अंदर बात करूं, प्रथम गोल्ड किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा। टीम के हिसाब से पूछे तो मेजर ध्यानचंद, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, और इसमें कौन है? मुरलीकांत पेटकर, किससे संबंधित है? अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है? एयर राइफल शूटिंग, है ना, और मेजर ध्यानचंद हॉकी। ठीक है, भारत ने पैरालंपिक में कुल पदक कितने जीते हैं? 9 + 12 + 10 बराबर कितना होगा? क्या ये चेंज हो लगी अब की बार? बिल्कुल हो यार, 2 5 7 तो ले आओ आप, है ना, तो फिर चेंज हो जा लो, तो इस हिसाब से चेंज, अरे चेंज कर सको नहीं मन करवानी पड़ा लो, अगर अपडेट भी अपडेट नहीं रहे तो मैं अब की बार 7 को 7 अपडेट करो, गोल्ड जीत्या, सिल्वर जीत्या, कहीं भी जीत्या ना, तुरंत आगा ग्रुपा का माइन न्यूज आ जा ली, क्या टेंशन होना, ठीक है। आलो, दूसरा पैरालंपिक पदक विजेता कौन है? भीमराव केसरकर, अच्छा भीमराव अम्बेडकर मत कर दीजिए, है ना, पहला ये तो चलेगा जा, भीमराव केसरकर किससे संबंधित है? कब जीता था? 1984। अगर डेट भी याद नहीं रहे हो ना, तो मोटो मोटो खिलाड़ी को नाम और भी को खेल अपन याद होनी चाहिए। अब यार एक बात बताओ, ये मैंने तो कोई मिमिक्री भी कौन कर सकता, इतिहास तो छे कोने भाई, कोई कहानी सुना दूं, तो छे जो छे मैं जेवलिन थ्रोन और कहीं भाग भाग कर थोड़ी बताऊं, है भाई, अडे का मैं भालू लिया और एक द्यू बची है, ये थोड़ी हो सके है। कोई बट जे मान लो स्टैटिक जीके का मैं नृत्य पढ़ा रही हूँ, तो ये को मतलब था को मतलब वो जब मैं डांस करूं, डांस कर बताऊं मैं कहीं कर जा नचाऊं लाडे खड़ो बुला यार अगली जा, तो ये थोड़ी हो जाए, ये का मतलब तो मन छमिया मडार छोड़ दिया है। आले साहब, हाँ, कौन ऐसा भारतीय है जिसने एक ही पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीते हैं भाई? वो कौन है? जोगिंदर सिंह बेदी, जोगिंदर सिंह बेदी, 1984 न्यूयॉर्क के अंदर, किसमें? 1984 न्यूयॉर्क के अंदर, अच्छा न्यूयॉर्क से ही बोले, न्यूयॉर्क,
अब वो जॉब भी है, समझ गया? न्यूयॉर्क शहर अमेरिका, है ना, वो समझ गया बस बी की बात से तो। और काहे पता काहे दिमाग में आ रहे थे। चलो थोड़ी बात करो और। देवेंद्र झांझड़िया जेवलियन थ्रो से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसके अध्यक्ष थे पैरालंपिक के, ठीक है। अकेले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीते हैं भाई, वो भी बढ़िया है यार। आदमी जना तो यार कोई अध्यक्ष बने 2 गोल्ड ले रहे हो, है ना, जना यार कोई अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हो भाई। आगे देखो, 2004 में एथेंस व 2016 में रियो में तथा 2020 में टोक्यो में रजत पदक जीता था इन्होंने। सोचो, देख लो, एक तो एथेंस में जीतो, एक रियो में जीतो, एक टोक्यो में जीतो। हाँ, आप में सिर्फ 2 तो गोल्ड ही जीतो, एक सिल्वर जीतो, तो 2 गोल्ड इंपोर्टेंट था थोड़ा। आगे देखो कि मरियप्पन थंगावेलु मेस हाई जंप, ये मेस हाई जंप क्या होती है? अच्छा, हाई जंप तो मन नहीं दिया, मेस हाई जंप का हो जाए, काय हो जाए ना, काय हाथ रख रही ऊंधो, फिर इन मेस हाई जंप थोड़ी बोलना। फिर बिन का हो जाए वो यहाँ एक लंबी सी लकड़ी ले भागे जा रहे भी पर लगा रही हूँ भाई, दूसरे दिन गद्दा के ऊपर है, दूसरी तरफ गद्दा के ऊपर पड़ जा। बिन क्या बोला, वही तो है मेस हाई जंप है। अरे ये तो बड़ी सी लकड़ी ले जा बिन लगा, और फिर बिको है ऊपर से उछल, और एक यम पुरुष हो रहे बिको ऊपर जा दूसरी तरफ गद्दा पर पड़े, हाई जंप। और साथ में मेस, एक तो हाई जंप ना आपा कहीं बोलना चाहते, लंबी कूद या ऊंची कूद? ऊंची कूद ही बोलना पक्की। खेले रहे तू काय खेले तो यार, 2 तो रस्सा पकड़ ले जा, है ना, और यहाँ उन्हें पावचा चढ़ा जा ऊंचा, और करे मैं चपला पर कौन भागी रहा है, मैं चपला खोलूला, करे तू चपला खोल ले, चपला खोल फिर भागता, क्या डूंगेली के ऊपर पग रखनी थी, क्या बार तो डूंगली पर पगी को रखे था, पहली सी कूद जाता। हो जाए खेले रहे तू, खेला करो रे, थोड़ा शरीर अष्ट पुष्ट रहे, दिमाग सही रहे। कहा आजकल लूडो खेल बैठ जाते, खोलिया फोन है लूडो 3 पत्ती या चेटिंग, अरे यहाँ पे दोनों का खुश हो रहे थे भाई, यहाँ पे खेले रहा। हाँ तो और क्या बोलो। आगे देखो, आगे देखो इधर, मैस हाई जंप में 2016 में रियो में गोल्ड व 2020 टोक्यो में क्या जीता था? रजत पदक जीता था। किन्होंने? मरियप्पन थंगावेलु ने। दीपा मलिक प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने पैरालंपिक पदक में क्या जीता है? पदक जीता है, और शॉर्ट पुट में जीता है। किसमें? शॉर्ट पुट का हो जाए, शॉर्ट पुट का हो जाए, खाएगा तो होती होली बताओ। अगर आपसे पूछ ले शॉर्ट पुट में पदक जीतने वाली महिला, दीपा मलिक, कब? 2016 में। कहां पे? रियो। मतलब यार अपने ज्यादा भी नहीं तो 2 ओलंपिक थोड़ा ज्यादा काम का आ रहा है, एक तो रियो ओलंपिक और एक टोक्यो ओलंपिक, है ना। और अपना भारत को सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रियो वो कम रियो टोक्यो ओलंपिक। अब क्या तो पेरिस ओलंपिक में तो आप बोली कौन सा कहीं कहीं बढ़िया प्रदर्शन। अवनी लखेरा किससे संबंधित है? अगर ते जानता हो तो बात 3-4 साल पहले अवनी लखेरा आपने जयपुर वाली जा, अरे जयपुर वाली जा, हमारे हिसाब से जयपुर की जा। अवनी लखेरा आपने शूटिंग में बहुत फेमस खिलाड़ी जे। आगे देखो यहाँ कि 2 पैरालंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला, और किसके अंदर है शूटिंग में क्या लाया हुआ है? बहुत फेमस है। हाँ, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, मनीष नरवाल शूटिंग, और प्रमोद भगत बैडमिंटन। ये तीनों का तीनों भी कहीं लाया है। मतलब आपने ओलंपिक में जितना गोल्ड को ना है 20 ज्यादा कम आगा, लेकिन पैरा ओलंपिक ने शायद महत्व थोड़ा कम देता दिखे जना, तो ज्यादा चर्चित को नहीं यार। देखो आज मेरे को भी नाम चर्चित रहनी चाहिए, ठीक है। कौन? अभी तो कटू जीतेगी, अभी तो अब होगो तो और आ रहे थे, देखो आराम से हूँ। आगे देखो, हाँ, कृष्णा नागर बैडमिंटन में गोल्ड है। सिंगराज आसना एयर पिस्टल में 2 पदक जीता है इन्होंने भाई। पीवी सिंधु बैडमिंटन से, अभिनव बंद्रा शूटिंग से संबंध, साइना नेहवाल, दूती चंद, सानिया मिर्जा, दीपा कर्माकर, अरे नामदार अगली जो है ना, मिल्खा सिंह। अच्छा, एथलेटिक का मतलब दौड़ वाला, और हमारा हिसाब से वो मिल्खा सिंह को तो कहीं मुकाबलो कर सके। एक इंटरव्यू है जो मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह बोलो कि मैं सारा दिन भर मैं जी अगर मान लो मैं 8 घंटा रहे तो 8 घंटा मुंह 6 घंटा दौड़ा कर, कितना घंटा, और कहे मैं दौड़तो बेहोश हो जा रहा हूँ, दौड़ता दौड़ता मेरे कहे शरीर मुंह उल्टे आंबा लग जा जी, गवर्नमेंट बोलते ना
कि दौड़ता दौड़ता अब तो पसीनो, अब तो जीव घबराने लग जातो, अब तो पूरा शरीर ये टूट जातो कि शरीर में या खायो पियो पूरा बारो निकल जातो। और तब जाके मैंने पाकिस्तान के अंदर है ना गोल्ड मेडल जीता, और पाकिस्तान के सबसे बड़े जो रेसलर थे उसको हराया था। मिल्खा सिंह के ऊपर फिल्म भी बनी हुई है ना। इनका वास्तव में अब भी आया था, कोई ज्यादा पुराना नहीं, मेरे हिसाब से 3-4 साल पुराना इंटरव्यू ही है। उन्होंने कहा था कि मैं 6 घंटे दौड़ता था, 6 घंटे। जबकि गए पता कैसे थे रेसलिंग में, आर्मी में शामिल ये हुए थे क्योंकि उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती थी। तो कोई यहाँ कहती होगा साहब आर्मी का माइन फुल खानो मिले जाए, तो कहते चलो आर्मी में मेहनत कर करके जी आर्मी का माइन भर्ती होगा। और आर्मी का माइन का मिला करे 2 अंडा और 1 केड़ो मिल जाता और थोड़ा दूध मिल जाता, कहते होगा काम। अब इशू का था, तो कहते बेटा अंडा और केड़ा दूध लेवा के लिए लाइना का माइन लड़ मरता। फिर बाद में शू भी की दौड़ और देखा कोई भी का कोच वगैरह भी की हुनर पहचाना, तो फिर ये पता चलो कि साहब वो लड़को दौड़ सके जाए, अपना देश के लिए कुछ कर सके जाए। तो इका कोच इन दौड़ का माइन शामिल करे आखिर कि अगर तू इसमें जीत जाएगा ना तो तुझे 3 टाइम भरपेट खाना मिलेगा। और क्या तू मांग लो जो मिलो लो पिसा मिला ला बढ़िया खानो मिले, और खानो के इनमें मिले जाए खिलाड़े जब तो खानो बढ़िया मिले जाए, बत्तो कोई नहीं कौन मिला करे। ई तरीका और वो मेहनत करवा लगे और बाद में धीरे, हालांकि गया तो इस उद्देश्य से था, बाद में तो उसको पता चल गया था भाई देश के लिए मेडल लाना है, देश के लिए कुछ करना है, देश का नाम रोशन करना है। बाद में इतना शानदार दौड़ा था कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ब्रिगेडियर जनरल थे ना, जो उस मैच को देख रहे थे, वो खड़े होकर है ना तालियां बजाने लग गए थे। और उन्होंने कहा था कि आज आपने देखा था, आपने हमने देखा था आपने क्या दौड़ा है। ऐसा लग रहा था कि हवाओं को चीर कर कोई आगे बढ़ रहा है। और वास्तव में ऐसा ही देखा था। इनका एक वीडियो आता है, आप देखना कभी। अभी जैसे अपनी क्लास हो जाती है मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा वीडियो इसका, मिल्खा सिंह का दौड़ का, बहुत खतरनाक वीडियो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा अपन को पता होना चाहिए। और मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है, ये सारे खिलाड़ी मैंने लिख दिया, आपको पता होना चाहिए कौन किससे संबंधित है। ठीक है, थोड़ा बात करूं, गागन नारंग किससे संबंधित है, शूटिंग, साक्षी मलिक, हाँ, पारुपल्ली कश्यप बैडमिंटन, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग, विनेश फोगाट रेसलिंग, सोहन बोपन्ना टेनिस, रानी रामपाल, रानी रामपाल को नाम पूछे जो भाई हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, योगेश्वर दत्त कुश्ती। ठीक है, बताओ थोड़ी बात और टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात आ गई। टोक्यो पैरालंपिक में आपने बढ़िया प्रदर्शन जो, हेलो, टोक्यो पैरालंपिक कहा हुआ था, टोक्यो जापान में। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ, शुभंकर क्या था, सोमेटी। प्रथम रैंक भारत की रैंक कौन सी थी, कुल खिलाड़ी कितने गए थे, 16वें क्रम के पैरालंपिक थे ये। इनकी थीम का जो सॉन्ग था वो क्या था, कर दे कमाल तू, कर दे भाई। ई पैरालंपिक खेल में एक सॉन्ग बाजो, और भी सॉन्ग को नाम जो कर दे कमाल तू, ई को लेखक कौन जो, संजीत सिंह। हालांकि ये याद करना क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था इसमें, और इसके बाद में अभी ये पेरिस में होगा, इसको भी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे उद्घाटन ध्वजावाहक कौन थे, टेकचम। समापन ध्वजावाहक अवनी लखेरा। भारत का प्रथम पदक किसने जीता था, भाविना बेन पटेल ने। किसने, भाविना बेन पटेल में। क्या रजत पदक जीता था टेबल टेनिस के अंदर। ठीक है, और भारत के कुल पदक कितने आए थे, 19। अब देखो क्या तो प्रदर्शन नहीं कौन कर रहा, और क्या प्रदर्शन कर रहे तो एक टाइम पर एक ही खेल कमाए 19 पदक आ रहे थे, है ना, 5, 8 और 6, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य पदक, सोचो आप। ठीक है, वो भी थोड़ा अपन पता होनी चाहिए। तो ओलंपिक का और पैरा ओलंपिक का प्रमुख खिलाड़ी जा क्या क्या अपन गोल्ड मिलियो, क्या क्या सिल्वर मिलियो, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन काम जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, आका माइन कशा कशा खिलाड़ी चा क्यों करे चा, खटे करवाओ जा, आका मुख्यालय कटे जे, ए सारी चीजें आपा पढ़िया। ए पढ़िया बाद में अगर अब कदे भी ओलंपिक पैरालंपिक को खेल हो लो तो अपन समझ में आ जा लो कि क्यों होचे, खटे होचे, काई कारण से, कितना साल से हो जाए। अब मैं पूछूं कि ओलंपिक या पैरालंपिक कितने साल में होता है, कहाँ होता है, जिस शहर में ओलंपिक खेल होते हैं उसी शहर में। अच्छा, पैरालंपिक किसको समर्पित होते हैं, विकलांगों को और सामाजिक उत्थान के लिए। ठीक है, उनका मुख्यालय कहाँ पे, इनका मुख्यालय कहाँ पे, उनको कौन करवाती है, इनको कौन करवाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय समिति होती है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय समिति होती है। कौन कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है ये थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा पढ़ रहा करो, बिना पढ़े कहीं बनो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक।